अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 7.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी और वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है हमें ए बी और सी का, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये वर्सेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि सबसे पहले तो इनका आपस में डिस्टेंस फाइंड करें। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो x2 की वैल्यू अंडर रूट 3, ए बी के ऊपर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, माइनस x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, y2 की वैल्यू जो है वो है 1 और y1 की वैल्यू जो है वो 2। ठीक है, तो ये 3 अंडर रूट का स्क्वायर और 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 अंडर रूट, तो 3 रह गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 प्लस 1 4 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2। ठीक है, ये पहले दो वर्सेस के दरमियान ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया। अब बी और सी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। हाँ जी, फार्मूला लगाएंगे पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट, होल अंडर रूट लिखना है। अब इस पे जब फार्मूला लगाएंगे तो x2 की वैल्यू 0 और माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू है माइनस 2 और माइनस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस 3, अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा प्लस 9, 9 प्लस 3 तो 12 अंडर रूट आ जाएगा। 12 को लिख लें 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 साथ वैसे ही आ जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया बी सी का। अब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे ए सी का। ठीक है, ए सी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ए सी पे फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू 0 माइनस 0 हो जाएगी, x1 जो है वो भी 0 है, y2 माइनस 2 और माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16 अंडर रूट आ जाएगा और 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। ये 0 माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का अंडर रूट 4 आ गया। अब ये हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, ए बी, बी सी और ए सी। अब इसमें हमने चेक करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो पहला आंसर 2 आया था, दूसरा आंसर 2 अंडर रूट 3 है और तीसरा आंसर है 4। तो 4 आंसर सबसे बड़ा है। अब हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होती है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। तो अब अगर वर्सेस बनाऊं, एक ट्राइंगल बनाऊं इनकी, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये जो हाइपोटेनस है, ये ए सी जो है वो हाइपोटेनस को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, क्यों हाइपोटेनस को ज़ाहिर करेगा ए सी? क्योंकि तमाम वैल्यू में इसकी वैल्यू बड़ी आई है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनस को ज़ाहिर करती है। बाकी जो है वो आप किसी को भी नाम दे दें, कि यहाँ पे बी का नाम दे दें, तो ये 2 है, इसको नाम दे दें 2 अंडर रूट 3, लेकिन हाइपोटेनस हमारा फिक्स हो गया कि सबसे बड़ी वैल्यू 4। अब अगर इसको राइट एंगल ट्राइंगल हमने प्रूव करना है तो हम इस पर पैथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर पैथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी दोनों साइड्स इक्वल आ गई तो इसका मतलब होगा कि ये वर्सेस ऑफ राइट ट्राइंगल हैं। ठीक है, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, पैथागोरस थ्योरम। तो वो होता है हाइपोटेनस, यानी ए सी का स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू बेस ए बी को नाम दिया हमने, और फिर आ जाएगा बी सी जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा। ए सी की वैल्यू आई है 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आई थी 2 का स्क्वायर, और बी सी ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 और इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये आ गया 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 अंडर रूट का 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 16, 4 3 12 प्लस 4 16। दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गई। अब अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब है
कि ये जो पॉइंट्स उसने दिए थे, वर्सेस दिए थे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन वर्सेस, जो वर्सेस हमें दिए गए हैं, फॉर्म अ, हाँ जी, क्या कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब आ जाएं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है द पॉइंट्स ए बी सी आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। कहते हैं कि ये जो वर्सेस हैं ये आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाते हैं। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होती हैं? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल आएँ। हम सबका डिस्टेंस मालूम करेंगे, ए बी सी फिर ए सी, और उसमें तीनों में चेक करेंगे कि क्या कोई दो आंसर एक जैसे आ रहे हैं। तो पहले मैं ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ। ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू आ गई -2, x1 की वैल्यू -3 हो जाएगी, y2 की वैल्यू आ गई -3 और फिर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, -2 -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर जो है वो +16 आ जाएगा। 25 + 16 तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 + 16 जो है ये आ जाएगा 41 और अंडर रूट। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया ए बी के ऊपर। अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे बी सी के ऊपर। तो बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू b और c पर अब अप्लाई करें तो ये x2 है 2 और -2 2 और ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर लिख लें और ये आ जाएगा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, 2 + 3 का स्क्वायर आ गया, 2 + 2 4 का स्क्वायर और 3 + 2 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर आ गया 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये भी 41 अंडर रूट के आ जाएगा। अब तीसरी साइड चेक करते हैं, ए सी के ऊपर फार्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और अंडर रूट। ए सी के ऊपर लगा रहे हैं तो 2 -3 आ जाएगा और y2 की वैल्यू 2 और -1, 2 और -1, 2 -3 -1 का स्क्वायर और 2 -1 ये +1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 + 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने तीनों साइड्स फाइंड की हैं, तीनों पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो हम देख रहे हैं कि दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, एक ए बी और एक बी सी। ठीक है, हैंस ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जो है वो आपस में बराबर आ गए हैं। तो फिर क्या लिखेंगे कि दीस वर्सेस, ये जो वर्सेस हैं ये गिवन वर्सेस जो हैं फॉर्म एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये क्या बना रहे हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। जी, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट में अब हम उसने पॉइंट्स दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी और डी, और थर्ड पार्ट में कह रहा है कि क्या ये वर्सेस जो हैं वो कोई पैरेललोग्राम बनाते हैं। अब इसमें हमने चेक करना है कि ये जो गिवन वर्सेस हैं क्या ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ए जो है वो 5 और 2 है, बी जो है वो -2 और 3 है, सी के पॉइंट्स -3 -4 और डी के हैं 4 और -5। हम सब पर जो है वो फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो हम देखेंगे कि अगर तो कोई दो पॉइंट्स आमने सामने वाले पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब पहले हम फार्मूला लगाते हैं ए बी के ऊपर। तो ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर
और प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू -2 और -5 हो जाएगा x1, y2 की वैल्यू 3 और -2 का स्क्वायर और अंडर रूट। -2 -5 ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर और 3 -2 ये 1 का स्क्वायर आ गया। -7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 50 अंडर रूट आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू हमारे पास 50 अंडर रूट आ जाएगी। हाँ जी, अब बी और सी पर फार्मूला अप्लाई करें। बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू जो है बी और सी पर अब हम लगा रहे हैं -3 और x1 की -2 है। माइनस और फार्मूले वाली माइनस, ये प्लस कर लें, -3 + 2 का स्क्वायर, y2 है -4 और y1 है -3, -4 -3 का स्क्वायर आ गया। -3 + 2 -1 का स्क्वायर और -4 -3 ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये भी 1 + 49 और 1 + 49 जो है ये इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अंडर रूट के इक्वल आ गया। अब सी और डी पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। सी और डी पर फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला पहले लिखें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू सी और डी पॉइंट्स पर अब हम लगा रहे हैं 4, ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 + 3 का स्क्वायर, y2 -5 और +4 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49, -5 + 4 तो -1, तो 49 + 1 तो ये भी 50 अंडर रूट के आ जाएगा। ठीक है, अब डी और ए पर फार्मूला लगा दें। ए डी लिख लें या डी ए लिख लें, किसी भी तरह इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें। हाँ जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी और ए पर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। 4 -5 हो जाएगा और फिर -5 और -2 का स्क्वायर हो गया। 4 -5 -1 का स्क्वायर, -5 -2 ये हो गया -7 का स्क्वायर। तो ये भी 1 + 49 और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा 50 अंडर रूट। अब हमने सारे पार्ट सॉल्व किए और सारे पार्ट सॉल्व करने से हमारे पास सबका आंसर जो है वो एक जैसा आया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब है हर आमने सामने वाली साइड बराबर है, तो ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और ये जो पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर भी है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे कि हैंस गिवन पॉइंट्स या गिवन पॉइंट्स लिख लें, गिवन वर्सेस लिख लें, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं और ये जो पैरेललोग्राम है वो कौन सी है, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल आई हैं। तो ये है तो पैरेललोग्राम लेकिन ये है क्या, स्क्वायर होगा एक।